एक छोटे से गांव में एक बूढ़े दादा रहते थे, जिनके पास ना बड़ा घर था ना ज्यादा पैसा। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। वो चीज ना सोना थी ना कोई खजाना, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी बीज था जिसके पीछे एक पुराना राज छुपा हुआ था। एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की पेटी लिए जंगल में जा रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी और चेहरे पर एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। अब समय आ गया है कि ये रहस्य किसी अच्छे इंसान तक पहुंचे। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव के रहने वाले दादा माधव थे। पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव था, सुंदरपुर। इस गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में परेशानियां बढ़ती जा रही थी। कभी बारिश नहीं होती, कभी फसल खराब हो जाती और कभी लोगों के पास खाने तक की कमी हो जाती। उसी गांव में रहते थे दादा माधव। दादा माधव बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनका अच्छा दिल और समझदारी। गांव के बच्चे अक्सर दादा के पास बैठकर उनकी बातें सुना करते थे। दादाजी, आप हमेशा इतनी अच्छी बातें कैसे बताते हैं? बेटा, जिंदगी सबसे बड़ी किताब होती है। जो इसे ध्यान से पढ़ता है वो बहुत कुछ सीख जाता है। दादा माधव अपने छोटे से घर के बाहर बैठे थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन इस साल भी फसल खराब हो गई थी। मेहनत तो मैं पूरी करता हूँ, लेकिन लगता है जैसे किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। तभी गांव का एक लड़का रोहन वहां आया। दादाजी, आप चिंता मत करो, हम सब गांव वाले आपकी मदद करेंगे। बेटा, दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता। गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था विक्रम। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसका दिल लालच से भरा हुआ था। विक्रम गांव वालों को कर्ज देता था और बदले में उनकी जमीन अपने नाम करवा लेता था। एक दिन विक्रम दादा माधव के घर पहुंचा। माधव, तुम्हारा कर्ज अब बहुत बढ़ चुका है। अब तुम्हें अपना खेत मुझे देना होगा। विक्रम, थोड़ा समय और दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। विक्रम हंसने लगा। तुम्हारी मेहनत तुम्हें गरीब ही रखेगी माधव। इस दुनिया में सिर्फ पैसा ताकत देता है। नहीं विक्रम, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसान के कर्म उसे बड़ा बनाते हैं। उस रात तेज बारिश हो रही थी। दादा माधव अपने पुराने सामान को साफ कर रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी लकड़ी की पेटी मिली। उन्होंने पेटी खोली। अंदर एक चमकदार बीज रखा हुआ था। उसके साथ एक पुराना कागज भी था। दादा ने कागज पढ़ा। उस पर लिखा था, यह बीज उस इंसान के हाथों में ही चमत्कार करेगा जिसके दिल में लालच नहीं बल्कि अच्छाई होगी। दादा हैरान रह गए। ये बीज मेरे पास कैसे आया और इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दादा ने खिड़की से देखा। वो विक्रम था। वो दादा के घर की तरफ देख रहा था। मुझे पता है, माधव के पास कुछ ऐसा है जो पूरे गांव को बदल सकता है, और अब वो चीज मेरी होगी। लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि वह जिस चीज को पाने की कोशिश कर रहा था वह सिर्फ एक बीज नहीं बल्कि अच्छाई और बुराई की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सुबह होते ही दादा माधव उस चमकदार बीज को लेकर अपने छोटे से खेत में पहुंचे। उनके मन में कई सवाल थे। क्या ये सच में कोई चमत्कार करेगा या ये सिर्फ एक साधारण बीज है? दादा ने मिट्टी को हाथ में लिया और मुस्कुराए। मैं नहीं जानता कि ये बीज क्या कर सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अच्छे इरादों से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। दादा ने वह बीज जमीन में लगा दिया। उन्होंने उसे पानी दिया और भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, अगर इसमें कोई शक्ति है तो इसका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए हो। अगली सुबह जब दादा खेत में पहुंचे तो वो हैरान रह गए।
जहां उन्होंने बीज लगाया था वहां एक छोटा पौधा निकल आया था, लेकिन वो कोई साधारण पौधा नहीं था। उसकी पत्तियां चमक रही थीं। ये तो सच में अद्भुत है। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा। कुछ ही दिनों में वो एक विशाल पेड़ बन गया। उस पेड़ पर ऐसे फल लगे जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता। गांव में एक गरीब परिवार कई दिनों से भूखा था। दादा माधव उस परिवार को अपने पेड़ का फल दे आए। जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, उनकी कमजोरी दूर हो गई। दादाजी, ये कैसा फल है? इसे खाने के बाद मुझे नई ताकत मिल गई। ये फल नहीं बेटा, ये प्रकृति का आशीर्वाद है। इसे हमेशा जरूरतमंद लोगों के साथ बांटना चाहिए। धीरे धीरे पूरे गांव में दादा के पेड़ की चर्चा होने लगी। हर कोई दादा की तारीफ करने लगा। उधर व्यापारी विक्रम को ये खबर मिली। उसका नौकर भागता हुआ उसके पास आया। मालिक, माधव के खेत में एक ऐसा पेड़ उगा है जिसके फल चमत्कारी हैं। विक्रम की आंखों में लालच चमकने लगा। तो आखिरकार मुझे वो चीज मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। मालिक, क्या हम वो पेड़ खरीद लेंगे? विक्रम हंसने लगा। खरीदूंगा नहीं, उसे हासिल करूंगा। रात के समय विक्रम अपने आदमियों के साथ दादा के खेत में पहुंचा। उनका इरादा पेड़ को काटने का था। जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकने लगी। मालिक, ये पेड़ साधारण नहीं है। विक्रम पीछे हट गया, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। एक पेड़ मुझे नहीं रोक सकता, मुझे ये शक्ति चाहिए। अगले दिन विक्रम सीधे दादा के घर पहुंचा। माधव, मुझे पता है तुम्हारे पास क्या है, वो पेड़ मुझे दे दो। विक्रम, ये पेड़ मेरा नहीं है, ये पूरे गांव की भलाई के लिए है। तुम हमेशा गरीब रहे हो माधव, इसलिए तुम्हें ताकत की कीमत नहीं पता। ताकत वो नहीं जो दूसरों से छीन ली जाए, ताकत वो है जो दूसरों के काम आए। विक्रम गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन अब उसने एक बड़ी साजिश बनाने का फैसला कर लिया था। उस रात विक्रम अपने कमरे में बैठा योजना बना रहा था। उसने गांव का नक्शा सामने रखा। अगर ये पेड़ पूरे गांव की मदद करता है, तो पहले मुझे गांव वालों का भरोसा तोड़ना होगा। कल से ऐसा खेल शुरू होगा जिसमें माधव भी हार जाएगा और उसका पेड़ भी मेरा हो जाएगा। माधव को अंदाजा नहीं था कि अच्छाई की इस लड़ाई में अब सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। अगली सुबह सुंदरपुर गांव में एक अजीब खबर फैल गई। लोगों ने देखा कि दादा माधव के पेड़ के कुछ फल खराब हो गए हैं। गांव वाले परेशान हो गए। दादाजी, ये क्या हो गया? आपके पेड़ के फल तो चमत्कारी थे। अगर ये पेड़ खराब हो गया तो गांव के गरीब लोगों की मदद कौन करेगा? दादा माधव ने पेड़ को ध्यान से देखा। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई प्राकृतिक समस्या नहीं थी। किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। ये किसी की चाल है, लेकिन हमें गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। थोड़ी देर बाद विक्रम गांव में आया। उसके चेहरे पर झूठी चिंता दिखाई दे रही थी। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि दादा माधव का पेड़ खराब हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद विक्रम बदल गया है, लेकिन दादा माधव चुप थे। मेरे पास एक उपाय है। अगर दादा मुझे ये पेड़ दे दें तो मैं इसे बचा सकता हूँ। गांव वाले सोच में पड़ गए। क्या सच में विक्रम पेड़ को बचा सकता है? दादा माधव मुस्कुराए। जो इंसान लालच में किसी चीज को पाना चाहता है, वो कभी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। दादा माधव ने गांव वालों को जंगल में चलने को कहा। वो सभी को उसी पुराने पेड़ के पास लेकर गए जहां से उन्हें वो बीज मिला था। दादा ने जमीन से एक पुराना पत्थर उठाया,
उसके नीचे एक छोटी सी जगह बनी हुई थी। उसमें एक पुरानी किताब रखी थी। दादा ने किताब खोली। उसमें लिखा था, ये बीज केवल उस व्यक्ति के हाथों में शक्ति देगा जो दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग करेगा। अगर कोई लालची इंसान इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। सभी गांव वाले हैरान रह गए। दादा माधव ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, क्या तुमने इस पेड़ को नुकसान पहुंचाया? विक्रम घबरा गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी विक्रम का एक नौकर आगे आया। मालिक, अब झूठ बोलने से क्या फायदा? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपने ही लोगों को पेड़ खराब करने भेजा था। गांव वालों को सब समझ आ गया। विक्रम ने अपने लालच के लिए पूरे गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। विक्रम का सिर झुक गया। उसकी आंखों में शर्म थी। मैंने हमेशा सोचा कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज समझ आया कि लोगों का भरोसा और प्यार सबसे बड़ी दौलत है। दादा माधव, मुझे माफ कर दीजिए। दादा माधव ने उसे माफ कर दिया। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन गलती को स्वीकार ना करने वाला इंसान खुद को खो देता है। कुछ दिनों बाद दादा माधव फिर से पेड़ के पास गए। उन्होंने प्यार से पेड़ को पानी दिया। धीरे धीरे पेड़ की सूखी पत्तियां फिर से हरी होने लगीं। नए फल आने लगे। दादाजी, पेड़ फिर से ठीक हो गया। क्योंकि अच्छाई की शक्ति को कोई लालच कभी खत्म नहीं कर सकता। समय बीतता गया। सुंदरपुर गांव पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। दादा माधव का पेड़ अब पूरे गांव की मदद करता था। विक्रम भी बदल गया था और अब वह गरीब लोगों की सहायता करता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि दया, ईमानदारी और अच्छे कर्म होते हैं। जो इंसान दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, प्रकृति भी उसका साथ देती है। लालच इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन अच्छाई और दया उसे महान बनाती है।